चलो, सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है तो आप मुझे बताओ। देखो, आप क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दे बच्चों, मजा आ जाएगा। मेटल आर यूजुअली नॉट फाउंड एज अ नाइट्रेट इन देयर ओर्स। जब भी हम मेटल, देखो मेटल जनरली नाइट्रेट के फॉर्म में क्यों नहीं पाए जाते, तो आपको रीजन बता दो इसका। NO3। तो आपको अभी समझ में आ गया कि सर पहली बात, नाइट्रेट तो सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर, ये तो सोल्यूबल होते हैं, ये तो बात क्लियर है ना बच्चों, क्लियर है ना। देखो ये तो बात आप क्लियर कर लो। दूसरी बात, स्टेबल होते हैं, ये भी मैंने बताया आपको। और तीसरी बात मैंने बताया, नॉट इजीली डिकम्पोज। तो अब उन्होंने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आप बताओ, मेटल नाइट्रेट इज हाईली अनस्टेबल, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है? जल्दी बताओ, इज इट ट्रू और फॉल्स? मैसेज करके बताओ, मेटल नाइट्रेट आर हाईली अनस्टेबल, क्या ये सही है? तो ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ। ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगा आपका, फॉल्स आ जाएगा। दूसरी बात, मेटल नाइट्रेट आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर, बहुत अच्छे। मेटल नाइट्रेट इज सोल्यूबल है तो ट्रूथ है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका सर, वन इज फॉल्स एंड सेकंड इज ट्रूथ। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट। बोलो भाई, क्लियर है फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन सबको क्लियर है, बहुत अच्छे। सेकंड क्वेश्चन बताओ आप मुझे बच्चों, सेकंड क्वेश्चन बता दो, सेकंड क्वेश्चन बता दो। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, अरे आयरन का मिनरल बताओ, आयरन का मिनरल बताओ यार, क्या आएगा? मैसेज करो, व्हाट इज द मिनरल ऑफ, ये बाकी नहीं पता सर, लेकिन हाँ मैग्नेटाइट पता है सर। सर मैग्नेटाइट इज द मिनरल ऑफ, जिसका फॉर्मूला होता है, बताओ भाई, Fe3O4। क्लियर है सबको? दिस इज द मिनरल ऑफ आयरन। चलो आगे बढ़े, अभी कितनी इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे देखो आपसे अभी। कैसेटराइट इज द ओर ऑफ, बताओ अभी, बताओ, मैसेज करो 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 मैसेज। कैसेटराइट इज एन ओर ऑफ, ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस किया था आपको। कैसेटराइट इज ओर ऑफ, तो बता दो। बहुत अच्छे सर जी, टीन का ओर है, लिखा था मैंने SnO2, ये बताया था ना। इसके साथ मैंने एक और चीज बताई थी, टंगस्टन का W का कुछ तो भी बताया था, आप देख लेना वहां पे, एक बार जाके पढ़ लेना, ठीक है ना। कैसेटराइट इज द ओर ऑफ टीन, टीन का ओर होता है कैसेटराइट, ठीक है ना। ओके आगे बढ़ते हैं अभी। आइए देखो, अरे ये सबको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है कि सबको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। द आइडिया ऑफ, ये डाउट से, ठीक है ना, ये आई थिंक मालती का डाउट है, ठीक है ना, मालतीस डाउट लिख देता हूँ, मालतीस डाउट, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन सबको दिखाई दे रहा है। अब मुझे आप खुद से बताओ इसका क्या आंसर होना चाहिए था, इसका क्या आंसर होना चाहिए था, आप खुद से। में द आइडिया ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड कम फ्रॉम अ पर्सन एक्स, एक एक्स इंसान है, अरे एक इंसान है एक्स नाम का, जिससे हमें आइडिया आया कि फ्रोथ फ्लोटेशन करना है। क्या उससे क्या आइडिया आया, फ्रोथ फ्लोटेशन करना है। एक्स एक पर्सन है जिससे आइडिया आया, उसने बोला दिस मेथड इज रिलेटेड टू वाई। अरे वाई से रिलेटेड है, बोले तो सर वाई क्या है आपका, कॉन्सेंट्रेशन है। सर वाई तो आपका कॉन्सेंट्रेशन मेथड है ना। अरे फ्रोथ फ्लोटेशन एक कॉन्सेंट्रेशन मेथड है, तो सबसे पहले तो आप सी और डी ऑप्शन को तो घटा दो। आप मुझे बताओ एक्स एंड वाई, एक्स क्या है आपका, अरे भाई वॉशर वुमन का मतलब समझते हो क्या, वॉश करने वाली वुमन, समझ में आया। कपड़े धोने जब गई तब ऊपर की तरफ फ्रोथ आ गया, तो ये होता है फ्रोथ फ्लोटेशन, नीचे से ऊपर की तरफ ये आ जाना, फेस जो ऊपर की तरफ जो फ्रोथ होता है ना, तो वॉशर वुमन का वो मीनिंग था, ये कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं था, ठीक है ना। हो गया आपका डाउट क्लियर? जल्दी बोलो, वॉशर वुमन एंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म बोलो। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आने तो नहीं वाले, लेकिन फिर भी मैंने डिस्कस किया। ये वाला बताओ, आप खुद से बता दो यार, अभी मैंने बताया, मैसेज करके बताओ। देखो पढ़ लेता हूं मैं वापस से, ये वाला आपको सबका डाउट था, बहुत बच्चों ने डाउट भेजा। साइनाइड प्रोसेस ऑफ गोल्ड एक्सट्रैक्शन इन्वॉल्व लीचिंग आउट गोल्ड फ्रॉम इट्स ओर विद सियन इन प्रेजेंस ऑफ क्यू। अब उन्होंने बोला क्यू क्या होगा आपका, जल्दी बताओ। आप बोलो गोल्ड है तो क्यू क्या होगा आपका, क्यू होगा सर NaCN, ये होगा आपका क्यू। देखो मैं लिख देता हूं, क्यू के साथ हमने रिएक्शन की, क्यू के साथ हमने रिएक्शन की, तो क्या बना, आर बना। क्या बना बच्चों, आर बना। तो आर क्या बनेगा, Au, बोलो CN2, ये बनेगा आपका आर, दिस इज योर आर। अब उन्होंने बोला इस आर की रिएक्शन आपने किसके साथ की, आर की रिएक्शन आपने ट्रीटेड विद टी, आपने टी के साथ की, तो टी क्या होगा आपका, टी होगा आपका जिंक। अरे याद आया ना, टी होगा आपका जिंक। तो जिंक के साथ रिएक्शन करने के बाद आपके पास बनेगा ZnCN2,
और ये हो गया आपका Z, जो बनेगा उसको आपने नाम दिया Z। तो उन्होंने पूछा Z क्या होगा, जल्दी बताओ Z क्या होगा आपका, ये होगा ZnCN2, ये CN4 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे CN4 कर दो आप, ठीक है ना, यहाँ पे CN4 कर दो, ठीक है, इसके पहले भी CN4 कर लो। बच्चों यार क्लियर है सबको, बता दो। अभी तो बताए साइनाइड प्रोसेस, बस यहाँ पे मैंने सिल्वर ले लिया था, इसके पहले मैंने क्या लिया था, सिल्वर लिया था। बोलो भाई क्लियर है सबको, मैसेज करके बताओ यस और नो। बच्चों यस और नो सबको, सबको अच्छे से समझ में आया क्या क्वेश्चन था ये वाला, बहुत अच्छे। ये साइनाइड प्रोसेस है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको कोई पूछेगा ही नहीं। मेरे लेक्चर कर लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेशन कर लो। हाँ पढ़ो पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, मैं पढ़ लेता हूँ। देखो, सल्फाइड ओर्स ऑफ मेटल आर यूजुअली कॉन्सेंट्रेटेड बाय द फ्रोथ फ्लोटेशन। सल्फाइड के ओर को फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस लगती है, लेकिन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सल्फाइड ओर एक्सेप्शनल आर कॉन्सेंट्रेटेड बाय केमिकल लीचिंग। इनमें से कौन सा एक्सेप्शनल है जिसके लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन यूज नहीं करते, तो आप बता दो अभी मैसेज करके, किसके लिए फ्रोथ फ्लोटेशन हम यूज नहीं करते, ये वाला क्वेश्चन जल्दी बता दो, किसके लिए हम फ्रोथ फ्लोटेशन यूज नहीं करते, मैसेज करो। अरे बहुत अच्छे सर, अर्जेंटाइट, अभी तो बताया मैंने, बहुत अच्छे, वेरी गुड सर, अर्जेंटाइट। हो रहे हैं ना सारे क्वेश्चन सॉल्व, इसीलिए तो बेसिक बैकग्राउंड क्लियर करना बहुत जरूरी होता है हमेशा। फ्रोथ, हाँ आगे बढ़ो। अरे बता दो यार, आप ही खुद से पढ़ के बता दो। रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और गिवन द गैस इज एक्स। अरे सल्फाइड और उन्होंने पूछा है व्हाट इज एक्स, अब सीधे बता दो। मैं ये तो पढ़ भी नहीं रहा, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसा स्मेल है, चॉकिंग स्मेल है वगैरह कुछ पढ़ भी नहीं रहा, मैं बस इतना पढ़ रहा हूँ कि सल्फाइड और का हमने रोस्टिंग किया, कौन सा गैस, SO2 गैस। कितने आसान क्वेश्चन रहे। अरे मजाक कर रहे हो क्या नीट वालों, हाँ मजाक ही चल रहा है। बच्चों को डराने के लिए देखो ना, कोई बच्चे H2S करके आ जाएगा, मुझे पता है ना, कुछ भी करके सल्फाइड बोले तो सर बोलेगा, सर बच्चे बोलेगा सर S2 माइनस है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ SO2 इज योर करेक्ट। आगे बढ़ेंगे, बताओ जल्दी से। इलिंग, हाँ अब बताओ, आ गया इलिंगम डायग्राम, आ गया इलिंगम डायग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन बी यूज टू रिड्यूस एल्यूमिना। अरे एल्यूमिना को रिड्यूस करने के लिए कौन सा मेटल यूज करेंगे, Al2O3 को रिड्यूस करने के लिए कौन सा मेटल यूज करेंगे। सर इसके नीचे वाला, और इसके नीचे वाला कौन है मैं बता रहा हूं, MZ आएगा, मैं आपको डायग्राम भी दिखा देता हूं, ठीक है ना। देखो देखो डायग्राम दिख रही है सबको, बच्चों डायग्राम दिख रही है सबको। हाँ हाय सर आपने तो पढ़ाया था, मतलब मैं मजाक नहीं करता, मैं हर वो क्वेश्चन लेता हूं जो आपके एग्जाम में आने लायक है। तो देखो सर, मैग्नीशियम करेगा Al2, नीचे वाला मेटल ऊपर वाले ऑक्साइड को रिड्यूस करेगा, बात खत्म। बाकी सब मेटल ऊपर के, समझे, तो ये आपका आंसर होगा मैग्नीशियम मेटल। अब यहाँ पे एक और चीज देख लो आप एक और चीज देख लो बच्चों, एक और चीज देख लो, मुझे आप बताओ, ये कार्बन, ये टुच्चा कार्बन इनको रिड्यूस करेगा क्या, आप खुद से बताओ। ये नीचे वाले को रिड्यूस करेगा क्या, आप खुद से बताओ। ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस करेगा क्या, मैसेज करो हाँ या ना, आप खुद से बताओ। ना करेगा, नहीं करेगा सर जी। चलो आगे बढ़ते अभी, बिल्कुल नहीं करेगा सर जी, आपने तो पढ़ाया था नहीं करेगा। तो ये वाला क्वेश्चन तो सबको क्लियर है अभी कि सर इलिंगम डायग्राम, इसीलिए इतना अच्छे से इलिंगम डायग्राम मैंने क्यों पढ़ाया यार, बहुत क्वेश्चन आते हैं यहां से। देखो मैग्नीशियम आपका कभी भी ऊपर वाले को रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, ये वाला आपका क्वेश्चन आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, चलो ऊपर वाला बता दो। देखो मैं बढ़ता, ये क्वेश्चन बताओ, एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम सल्फाइड और द मेटल फाइनली ऑब्टेन बाय रिडक्शन ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड विथ, बता दो क्यूप्रस ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करने के बाद मेटल मिलता है, जल्दी बताओ। क्यूप्रस सल्फाइड के साथ, बोलो हाँ या ना, ऑप्शन क्या है इसका, जल्दी बताओ। क्यूप्रस सल्फाइड के साथ, कॉपर सल्फाइड के साथ, बोलो ऑप्शन क्या आएगा आपका इसका, ऑप्शन क्या आएगा जल्दी बताओ। ये अभी पढ़ा है ना मैंने स्टार्टिंग में, बोलो क्लियर है सबका। बच्चों मैसेज करो सर जी यस, 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2 बार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। देखो यार कितने सारे क्वेश्चन, कितने मिनट में हो रहे हैं आपके, एक एक सेकंड में हो रहे हैं कुछ कुछ क्वेश्चन, बस देखते ही खत्म। नीचे बताओ, द मेटल ऑक्साइड विच कैनॉट रिड्यूस बाय कार्बन, कार्बन कौन किसको रिड्यूस नहीं कर सकता, बताओ यार मैसेज करके, कार्बन किसको रिड्यूस नहीं कर सकता। अरे वाह बता दो, कार्बन इनमें से किसको रिड्यूस नहीं कर सकता, अभी बताया यार, अभी बताया, एल्यूमिनियम को नहीं कर सकता,
कार्बन ऊपर की तरफ आता है, एल्यूमिनियम नीचे, इन सबको करेगा, इसको 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 सबको करेगा, कार्बन सबका बदला लेके रहेगा, लेकिन कार्बन Al2O3 को रिड्यूस नहीं कर सकता। आ गए ना इधर वापस से, देखो इलिंगम डायग्राम कितनी इंपॉर्टेंट है भाई। ये कार्बन नीचे को देखो ना, कार्बन ऊपर की तरफ ऐसे मजे कर रहा है, तो नीचे क्यों आएगा रिड्यूस करने, नहीं कर सकता रिड्यूस। तो कार्बन कभी भी Al2O3 को रिड्यूस नहीं कर सकता। नीचे का पढ़ो, ठीक है, ये वाला तो हो गया, ये भी हो गया। हाँ ये क्वेश्चन पढ़ो सब बच्चों, मैसेज करके बताओ। देखो पढ़ लेता, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज प्रेजेंट एज द इम्प्योरिटी मैक्सिमम इन द पिग। अरे पिग आयरन में कौन सी इम्प्योरिटी होती है सबसे ज्यादा, मैसेज करो। अरे किसी लिए तो बोला था यार, इतनी चीज याद रख लो। कार्बन, कार्बन इज मोस्ट इम्प्योरिटी, 4% कार्बन प्रेजेंट होती है, तो याद रखना। वेरी गुड, सबको अच्छे से आ रहा है, कार्बन होता है सर। आगे बढ़ू, लो लो जी सर पढ़ो। The following reaction takes place in the blast furnace is the preparation of impure iron. Identify the reaction in which the slag is formed. इनमें से कौन से रिएक्शन में स्लैग बनता है, बताओ अभी, ABC मैसेज कर दो। इनमें से कौन से रिएक्शन में स्लैग बन रहा है, जल्दी बताओ। अरे कोई बच्चा भी बता देगा सर, कैल्शियम ऑक्साइड SiO2 स्लैग बनेगा सर, ये आपका ऑप्शन है। तो मेटलर्जी पे कभी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आया ही नहीं था। हाँ ये वाला सुनो अभी अच्छे से, ये वाला सुनो, ठीक है ना बच्चों। होता क्या है पता है, ये वाली प्रोसेस मैं आपको एक बार बता देता हूँ थोड़ा सा। बच्चों स्टील होता है ना, स्टील सुनो अच्छे से बच्चों, जो स्टील होता है ना, बहुत अच्छे से सुनना। मैं आपको एक चीज, ये देखो कुछ नॉलेज बेस्ड चीजें भी होती है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। स्टील है ना बच्चों, स्टील जो होता है ना, उसमें बहुत सारे मतलब, स्टील में हमें पता है सर, स्टील में आयरन होता है, कार्बन होता है, स्टील में कॉपर, मतलब बहुत सारी चीजें होती है, कॉपर तो नहीं, लेकिन स्टील में एल्यूमिनियम भी होता है। आपको पता है स्टील एक एलॉय है, ठीक है ना। तो क्या होता है सर, ये मान लो स्टील है हमारे पास, ये स्टील का सरफेस है। तो अगर मैं स्टील को NH3 के साथ हीट करूं, बच्चों सुनना, स्टील को मैं NH3 के साथ हीट करूं, तो स्टील में जो आयरन है ना बच्चों, आयरन, आयरन जो है ना, वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके नाइट्राइड बना देगा, आयरन नाइट्राइड। Fe+2 में मान लो तो N3 कितना आएगा, 2 आएगा, नाइट्राइड बनाएगा। सुनना अच्छे से, सॉरी N2 ये आएगा नाइट्राइड, ठीक है बच्चों सुनना। मतलब मुझे ये बताना था इस प्रोसेस, अब देखो मैं क्या बताया, वापस सुनो। स्टील के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, आपका आयरन प्रेजेंट है। अब आयरन ने किसके साथ रिएक्शन की, अमोनिया के साथ, और इस सरफेस के ऊपर ये ब्लू कलर का क्या बना दिया, ये ब्लू कलर का बना दिया, नाइट्राइड की लेयर बना दी। दिस इज आयरन नाइट्राइड की लेयर, दिस इज आयरन नाइट्राइड की लेयर। सबको ये वाली बात समझ में आई कि नाइट्राइडिंग प्रोसेस में, नाइट्राइडिंग प्रोसेस क्या होती है। अब सुनो अच्छे से सुनो, देखो स्टील को अगर मैं अमोनिया के साथ रिएक्ट करूं, तो स्टील के सरफेस के ऊपर आयरन नाइट्राइड की एक लेयर बन जाती है, जो बहुत हार्ड होती है, यानी कि उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइडिंग बोलते हैं। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा, नाइट्राइडिंग में हम कौन सा गैस यूज करते हैं, बताओ जल्दी से। ये जो प्रोसेस है ना नाइट्राइडिंग, सरफेस मतलब सरफेस ऑफ हार्डनिंग, मतलब सरफेस को हार्ड करने के लिए, स्टील के सरफेस को हार्ड करने के लिए नाइट्राइडिंग प्रोसेस यूज की जाती है। और इस प्रोसेस के अंदर कौन सा गैस हम यूज करते, किसके साथ ट्रीट करते, तो आपका आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ, अमोनिया के साथ। हालांकि ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, 1989, तो आई डोंट थिंक रिपीट होगा, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन मैंने बताया फॉर नॉलेज, दिस इज फॉर नॉलेज, ओनली फॉर नॉलेज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा नॉलेज। यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्जाम में। अमोनिया गैस यूज होती है, ठीक है, बोलो भाई यहां तक की बातें क्लियर है बच्चों। अरे बताओ 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एल्यूमिना बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन मिक्सचर ऑफ, बताओ अभी मैसेज करो, इसका ऑप्शन क्या है, मोल्टन मिक्सचर किसका हम यूज करते हैं, सब बताओ। अरे बी बोल रहा है, कोई बोल रहा है सी, एक बताओ यार, एक फिर से देख के बताओ। अरे Na3AlF6 CF2 फ्लोरोस्पार क्रायोलाइट, सर सी ऑप्शन इज मोर करेक्ट, ये गलत है, वो Na, हाँ सिर्फ Na3 चाहिए था, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, दिस इज मोल्टन मिक्सचर ऑफ क्रायोलाइट, फ्लोरोस्पार और Al2O3 का मिक्सचर हम यूज करते हैं, जो कि अभी मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। हाँ बोलो, प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए हम रिफाइनिंग के लिए कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, भाई देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, टुच्चा क्वेश्चन, टुच्चा बताओ जल्दी से, 16 बता दो, प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए कौन सा मेथड हम यूज करते हैं।
जल्दी बताओ, टुच्चा क्वेश्चन है, टुच्चा बहुत अच्छे से सर। हुप्स प्रोसेस, देखो हुप्स प्रोसेस हम यूज करते हैं प्यूरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद बेयर्स प्रोसेस हम किसके लिए यूज करते हैं, बता दो कोई। अरे बेयर्स किसके लिए यूज करते थे, बताओ जल्दी से, मैसेज करके बताओ। बेयर प्रोसेस में हम क्या करते थे, जल्दी बता दो, सब मैसेज करके बताओ। बेयर प्रोसेस में हम क्या करते थे, हॉल्स में हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते थे, रोस्टिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस और बोलो जल्दी रिफाइनिंग, ठीक है ना। आगे बढ़ते, कैल्शियम इज ऑप्टेन बाय, बता दो, दिमाग मत लगाओ, सीधे आंसर बता दो, कैल्शियम कैसे ऑप्टेन करे, कैल्शियम कैसे ऑप्टेन करे, तो इसका एकदम करेक्ट बता दो, कैल्शियम को कैसे ऑप्टेन करते। तो सिंपल लिख देता हूं आपको, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, मतलब पानी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसको याद ही रख लेना आप कि इलेक्ट्रोलिसिस कर लो कैल्शियम क्लोराइड की, एक तरफ क्लोरीन गैस चला जाएगा और दूसरी तरफ चला जाएगा कैल्शियम, ठीक है। चलो हो जाएगा ये याद सबको, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड अनहाइड्रस, यानी कि उसमें पानी नहीं चाहिए बच्चों, ठीक है ना। ये वाली चीज आप याद रख लेना, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद हमें कैल्शियम मिल जाता है। कैल्शियम कैसे ऑप्टेन करें, तो याद रखना, कैल्शियम क्लोराइड का अगर इलेक्ट्रोलिसिस हम करें तो बच्चों हमें मिल जाएगा कैल्शियम। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, ये भी कोई क्वेश्चन आने लायक नहीं है, ये भी कोई क्वेश्चन, हाँ ये वाला बताओ, आप खुद पढ़ो खुद बताओ, मुझे खुद पढ़ो और खुद बताओ। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, पहले इनकरेक्ट ढूंढो, सबसे पहले बोलो रफ आयरन इज इम्प्योर आयरन विद 4% कार्बन, बोलो ये करेक्ट है इनकरेक्ट है, जल्दी बताओ, टिक या क्रॉस, करेक्ट और इनकरेक्ट। रफ आयरन के अंदर, अरे करेक्ट है या नहीं इतना बताओ मुझे, रफ आयरन के अंदर 4% कार्बन होता है, तो बिल्कुल गलत सर, बहुत गलत सर, ये पहला तो गलत है। उन्होंने पूछा करेक्ट कौन सा है, तो ये तो इनकरेक्ट है, क्योंकि रफ आयरन तो प्यूरेस्ट फॉर्म होती है भाई, मैंने बताया ना आपको, रफ आयरन के अंदर 4% तो पिग आयरन के अंदर होता है, ठीक है ना। अब दूसरा बताओ, ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2 गैस, क्या ये सही है, बताओ जल्दी से, क्या ये सही है गलत है, जल्दी बताओ। क्या बबल्स CO2 गैस की वजह से आते हैं क्या, मैसेज करो आप खुद से, क्या CO2 गैस की वजह से बबल आते, नहीं भाई SO2 की वजह से आते, सर ये भी रॉन्ग है। मजा आ गया सर, आज तो एक एक सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो रहा है, ये भी गलत है। अब मुझे बताओ, निकेल के लिए हम क्या वैन अर्केल मेथड यूज करते हैं क्या, बोलो जल्दी, निकेल के लिए हम वैन अक्रेल मेथड यूज करते हैं क्या, बताओ यार, तो ये भी गलत है, बचा क्या, सर तीनों गलत है, तो 100%, 100%, ये भी गलत, ये सारे गलत है, तो बचा क्या, आपको मैंने बोला था कि पिग आयरन को हम शेप दे सकते हैं, ठीक है ना, और ये आपके एनसीईआरटी में लाइन भी है, तो ये कितना देखो यार, कब का क्वेश्चन है, पिछले साल का, पिछले बरस को आया था ये क्वेश्चन। बोलो मजा आया सबको, एक एक मैंने एक एक लाइन का मीनिंग भी क्लियर करवा दिया आपसे, एक एक लाइन का मीनिंग क्लियर करवा दिया, ठीक है ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। आगे बढ़ते, अरे बोलो अभी तुम बताओ यार, मैच द फॉलोइंग, साइनाइड प्रोसेस किसके लिए होती है, सबसे पहले बताओ, साइनाइड प्रोसेस किसके लिए होती है, मैसेज करके बताओ, इनमें से क्या है, आप खुद से बता दो। अरे साइनाइड प्रोसेस में बोरॉन, नहीं सॉरी, साइनाइड प्रोसेस किसके लिए होती है, जल्दी बताओ, बोरॉन बिरॉन नहीं, ये बोरॉन क्या बोल दिया, साइनाइड प्रोसेस किसके लिए होती है, तो आप बोलोगे सर एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड, तो सबसे पहले फर्स्ट वाले का क्या आना चाहिए, फोर्थ आना चाहिए, तो देखो डी वाले का, देखो ए वाले का क्या आना चाहिए, ए वाले का आना चाहिए सर फोर्थ, तो ए वाले का फोर्थ कहां पे, अरे सब गलत, सीधा आंसर, अरे सीधा आंसर, मजा आया, समझे, आपको पता है ना, एक चीज की वजह से सब गलत कर दो आप, आपको पता है यही तो आंसर है। दूसरा देखो बी का, देखो फ्रोथ फ्लोटेशन किसके लिए होता है, सल्फाइड और, तो क्या आएगा, बी का सेकंड ही आएगा, तो बी का भी सेकंड आ रहा है, बहुत अच्छे। अब देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम किसका करवाते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन हम एल्यूमिनियम का करवाते हैं, तो देखो तीसरा आ गया। और जोन रिफाइनिंग किसका करवाते हैं, अभी पढ़ाई ना यार, जर्मेनियम लिखा था मैंने, जर्मेनियम, बोरॉन, सिलिकॉन, एक एक चीज का मीनिंग बताया, मजा आया सबको। देखो हम एक एक क्वेश्चन जब कर रहे हैं ना, तो एक एक सेंटेंस आपका क्लियर हो रहा है, तो इससे आपको आप कॉन्फिडेंस फील हो रहा है क्या, मेटलर्जी के 4 मार्क्स तो सर पक्के हो गए, कॉन्फिडेंस फील सबको, मैसेज करके बताओ अभी, सबको लग रहा है ना कि सर हाँ, अब जाके मेटलर्जी के 4 मार्क्स हमको आने ही वाले हैं, अब कुछ भी कोई रोक ही नहीं सकता हमें, बोलो बच्चों क्लियर है,
बहुत अच्छे। बताओ, आप बताओ यार, विच इज द फॉलोइंग पेयर, विच इज द फॉलोइंग पेयर इज प्यूरिफाई व्हेन एक्रेल मेथड। व्हेन अक्राइल मेथड के लिए हम क्या यूज करते हैं? व्हेन अक्राइल मेथड के लिए हम क्या यूज करते हैं, जल्दी बताओ। व्हेन अक्राइल मेथड के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो भाई जिंक जिरकोनियम, खत्म खत्म सर, मजा आ गया सर जी, मजा आ गया। 22 बताओ, 22 बताओ। देखो, द मेथड ऑफ जोन रिफाइनिंग मेटल इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अर्रेस्ट, और अभी तो आपने प्रिंसिपल लिया, ग्रेटर सोल्युबिलिटी ऑफ इंप्योरिटी इन द मोल्टन स्टेट ऑफ द सॉलिड, और ये आपका आंसर है, बाकी कुछ देखो भी मत, फालतू है सब। चलो, हो गया क्लियर सबका? हो गया क्लियर सबका? बोला था ना, प्रिंसिपल ऑफ जोन रिफाइनिंग। मेरे एक एक देखो, आप समझो, अगर मैं इतने सेंटेंस हाईलाइट करता हूं हमेशा लेक्चर में, तो आपको ये बात तो समझ में आई ना कि आज हमें इतना तो यकीन हुआ सर जी कि आपने जिस तरह से एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया, एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करो। हाँ, ये बता दो, ये तो अभी डिस्कस किया हमने, देखो ये सबसे पहले दिख रहा है सबको? ये रुको, ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किया, ये भी हो जाएंगे आपके। चलो, ये भी हो जाएंगे, द इम्प्योर एलिमेंट इम्प्योरिटी पिग आयरन में, ये भी हो जाएगा आप सबका, और ये भी हो जाएगा। ठीक है, सबके डाउट भी डिस्कस हो गए, सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिए। बोलो बच्चों, सबको अच्छे से सारी चीजें समझ में आई? बता दो जल्दी से। और एक क्वेश्चन देखो, वो जो क्वेश्चन लिया ना गिब्स फ्री एनर्जी का, तो वहां पे उसका ऑप्शन था CH2NH2S, वो देख लेना आप क्वेश्चन। आई थिंक मैंने यहाँ पे पीडीएफ में नहीं आया आपको, लेकिन मैंने बता चुका हूं कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं करेंगे। और ये आपका स्टेटमेंट कैसा था? उन्होंने बोला इनकरेक्ट पहचानो, तो वहां पे ऐसा लिखा था कि दे आर एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये आपका स्टेटमेंट कैसा होगा? इनकरेक्ट, ठीक है ना, बिकॉज दे आर नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ये वाले स्टेटमेंट आप एक बार देख लेना, ये वाला एक क्वेश्चन, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या सबको मेटलर्जी अच्छे से समझ में आया? एक एक चीज का मीनिंग समझ में आया? देखो बच्चों, अब आपको कैसे पढ़ना है मेटलर्जी, सबसे पहले तो आप घर पे जाके ओर्स की प्रैक्टिस करो, ओर्स एंड मिनरल्स की। देखो मैं सीधे बता देता हूँ, ओर्स एंड मिनरल्स की प्रैक्टिस करो। सबसे पहले तो ये आपको मैं एक बार बता ही देता हूं आपको कि किस तरह से मेटलर्जी को आपको पढ़ना है, ठीक है बच्चों। देखो, चलो, आवाज सबको आ रही है मेरी? आप देखो, आपको मेटलर्जी को किस, देखो मैंने तो प्रीवियस से डिस्कस कर ली, तो आपको प्रीवियस से डिस्कस करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको मेटलर्जी पढ़ना कैसे है सर? सर रिवीजन कैसे, आप पढ़ना क्या है? अभी लास्ट आखिरी वाला देख लो, आप घर पे जाने के बाद 1-2 घंटा क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको मिनरल्स पढ़ने, मिनरल्स पढ़ने, ओर्स पढ़ने, और उनके नेम और फॉर्मूला। मिनरल्स और नेम एंड फॉर्मूला, जितने भी नेम से नीचे, जितने देखो बहुत सारे तो आपने क्लास में कवर कर ले, कैसेटराइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, एक बहुत सारे हमने क्लास में कवर कर ले। उसके बाद सेकंड आपको अलॉयज देखने, अलॉय, अलॉयज देखने कि कौन सा अलॉय। देखो देखो यार, मैं एक बार थोड़े से अलॉय डिस्कस कर लेता हूं, मैंने आई थिंक लिख के रखे थे कहीं पे, तो भी फॉर यूअर, तो मैं बताने के लिए मेरे पास है क्या, तो मेरे पास हाँ है। देखो अलॉय बता दो मैं थोड़े बहुत, देखो सबसे पहली बात तो, चलो मैं अलॉय बता देता हूँ थोड़े से, ठीक है ना। अलॉय बता देता हूँ थोड़े सो। जर्मन सिल्वर, जर्मन सिल्वर ये किस तरह से बनता है, ये किसका अलॉय होता है? तो इसके लिए आपको ट्रिक बताता हूँ। जर्मनी में CNG को CNZ का, देखो CNZ याद रख लो, ठीक है ना। पहली बात, जर्मन सिल्वर आया तो CNZ याद आना चाहिए। सी बोले तो ये 25%, ये N 50%, और ये 25 के 30, 25%, 50% और 25%, ये याद हो जाएगा सबको। कॉपर, निकेल, जिंक, हो गया याद सबको? जर्मन सिल्वर याद हो गया बच्चों? मैसेज करो आया ना? जर्मन सिल्वर याद हो जाएगा सबको, CNZ, 25, 50, 25 परसेंटेज उनके, ठीक है ना। हाँ, बहुत अच्छे। ऐसा नहीं है कहीं यहाँ पे लिखा होगा 25 to 30, यहाँ पे 40 to 50 लिखा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको ट्रिक बताई याद रखने की। जर्मन सिल्वर याद होगा यहाँ, बहुत अच्छे। दूसरी बात, ब्रास, बचपन से याद होना चाहिए आपको, लेकिन बता रहा हूँ, ब्रास में होता है सर 60-40। सबसे पहले तो 60-40, ज्यादा क्या बोई, कॉपर पाया जाता है ज्यादा, और जिंक थोड़ा सा कम पाया जाता है, इसलिए इसको याद रखने का तरीका 60-40 कॉपर जिंक, ठीक है, होगा याद ब्रास। आगे देखो, नेक्स्ट अलॉय, नेक्स्ट अलॉय ब्रॉन्ज। सर ब्रॉन्ज में भी कॉपर तो होता है, लेकिन कॉपर के साथ यहाँ पे टिन होता है, SN होता है, ठीक है ना, ये भी याद कर लो आप। ब्रॉन्ज और ब्रास में बहुत बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, ये आपको अच्छे से यहाँ पे देखो जेड आ रहा है ना, ब्रॉन्ज में जेड आ रहा है, तो आपको जेड नहीं लिखना, आपको टेक्निक बता रहा हूँ। ब्रास में क्या आ रहा है जल्दी बताओ?
कॉपर तो दोनों में आता है बच्चों, कॉपर तो दोनों में आता है, लेकिन हाँ अगर ब्रास में यस आता है तो टिन मत लिखो, यहाँ पे लिखो जिंक। हो जाएगा क्लियर? अभी इधर यस आता है तो इधर एसएन मत लिख देना, इधर जिंक लिख देना, आपको टिक बता रहा हूँ याद रखने की। और इधर जेड आ रहा है तो इधर जेड मत लिख देना, इधर लिख देना एसएन, ठीक है ना, उल्टा। चलो ये हो गया आपका। और आपको एक होमवर्क देता हूं मैं, स्टील इज अलॉय ऑफ, स्टील देख लेना किसका अलॉय है, स्टील इज अलॉय ऑफ, इट इज द अलॉय ऑफ, किसका अलॉय है। और दो तीन आपके एनसीईआरटी में जितने भी अलॉय है आप उसको पढ़ लो। तो देखो अब मैं वापस से बता रहा हूं अभी तक आपको क्या क्या पढ़ना है। देखो सबसे पहले बच्चों आपको ओर्स पढ़ने हैं, मिनरल पढ़ने हैं, और इनके साथ साथ आपको उनके फॉर्मूले भी पढ़ने हैं। यहां से एक 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे अगर आया तो। दूसरी बात आपको क्या पढ़ना है बच्चों, अलॉयस पढ़ने, सारे के सारे अलॉयस जितने भी आपको पूछे जा चुके हैं। तीसरा इन सबके पास आपको अच्छे से पढ़ना है, आपको फ्रोथ फ्लोटेशन को ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना, फ्रोथ फ्लोटेशन। और उनमें हम फ्रोथ स्टेबलाइजर कौन है बच्चों, दिम का फलाना, ये क्या है वो क्या है, ये सारी चीजें फ्रोथ फ्लोटेशन की पढ़नी है, ठीक है ना। फोर्थ चीज सर आपको रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन अच्छे से पढ़ने, ठीक है ना। फिफ्थ उनके बाद आपको अच्छे से क्या पढ़ना है, एलिंगम डायग्राम को तो भाई आप छोड़ना है मत, मैं बता रहा हूं ना, एलिंगम डायग्राम पे से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हे, आने वाले हे। 7 5 उसके बाद 6 नंबर पे आपको आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम के एक बार रिवीजन कर लेने हैं। 7 नंबर पे रिफाइनिंग, जो मैंने पढ़ाया आपको, रिफाइनिंग कैसे कैसी होती है, किस किस टाइप की होती है, वो एक बार पढ़ लेना, ठीक है ना बच्चों। और देखो लिक्वेशन क्या होता है, देखो आप वहां पे एक बार, लिक्वेशन में बच्चों कुछ नहीं होता। ऐसे देखो हम, देखो मेटल मान लो यहाँ पे हम उसको हिट कर रहे हैं मेटल को, और मान लो दोनों मेटल और इंप्योरिटी हम इस पूरे इसको हिट कर रहे हैं, और हिट करने के बाद इस जगह पे हिट कर रहे हैं, तो मान लो मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम है तो मेटल नीचे की तरफ चले जाएगा, और ये इंप्योरिटी हाँ यहाँ पे रह जाएंगे। तो इस तरह से लिक्विफाई करके हम मेटल इंप्योरिटी को सेपरेट करेंगे। एक बार आप पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, वहां से आज सच कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं। रिफाइनिंग में मेनली मोन्ड्स प्रोसेस को एक बार देख लेना, वैन अक्रेल प्रोसेस को एक बार देख लेना, और जोन रिफाइनिंग को डेफिनेटली पढ़ के जाना, जोन रिफाइनिंग, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देता हूँ साइनाइड प्रोसेस। तो इस तरह से आपको पढ़ना है। फेरस, और यहाँ पे कॉपर भी लिख देता हूँ भाई, इतना कॉपर, आयरन, जिंक, एल्यूमिनियम। बोलो ये था हमारा पूरा के पूरा मेटलर्जी इन डिटेल। मैंने एक भी पॉइंट मिस नहीं किया, मैं बता रहा हूं आपको, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इलिंगम डायग्राम्स को अच्छे से पढ़ो, फ्रोथ फ्लोटेशन को अच्छे से पढ़ो, और पहली 2 चीजों को अच्छे से पढ़ो, और बाकी तो आपको पढ़ना ही है। तो इन 4 स्टार पे ज्यादा ध्यान दो, और एल्यूमिनियम को मैं स्टार कर देता हूं, एल्यूमिनियम को सारी चीजों कर लो भाई, पर ये मेन कर लेना, और अलॉय, फ्रोथ फ्लोटेशन और इलिंगम डायग्राम, ठीक है। चलो सबको गुड नाइट।